करेला दूसरा नीम चढ़ा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट गुमानिया। नाजरीन, करेले तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने अपने घर में करेले उगा कर खाए हैं? नाजरीन, मेरे अकब में आप ये बेल देख रहे हैं, ये करेले की बेल है और ये बेल मैंने कब लगाई, अब इस पे करेले उग गए हैं। आज आपको ये सारी तफसील भी बताएंगे और यहाँ से करेले तोड़ कर वो पका के हम खाएंगे। तो आपको करेला कहानी सुनाते हैं। तकरीबन 3.5 माह पहले इधर मैंने करेले के 5-6 बीज लगाए थे। 10-15 दिनों में उनमें से छोटे छोटे पौधे निकल आए, जिनको पहले मैंने तिनकों के सहारों पे उनको सीधा रखा। उसके बाद धागा बांध के ये जो मनी प्लांट की आप बेल देख रहे हैं, इनके साथ उसको अटैच कर दिया। नीम के ऊपर मैंने नहीं चढ़ाया, सुना है नीम के ऊपर करेला चढ़ाए तो वो मज़ीद कड़वा हो जाता है। ये मनी प्लांट की बेल के ऊपर मैंने चढ़ा दिया था और ये माशाल्लाह आप देखें तकरीबन 3.5 माह में ये बेल काफ़ी जो है ये फैल चुकी है और इस पे फल भी अब लग गया, यानी कि करेले अब इस पे लगना शुरू भी हो गए हैं और बहुत सारे करेले जो हैं वो अब तैयार भी हो गए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। नेचर जो है, नेचर के करीब रहना चाहिए। आप उससे आपको एक ऐसी खुशी मिलती है जो आपको किसी भी और चीज़ में मुयस्सर नहीं आती। ये बैकग्राउंड में जो पैरट्स की आवाज़ आ रही है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये मेरे पालतू परिंदे हैं और ये करेले की बेल के बिल्कुल साथ इनका ये केज है, पिंजरा, और इसके अंदर मैंने पैरट्स भी रखे हुए हैं। ये देखिए नाजरीन, ये पीले पीले फूल होते हैं करेलों के और कुछ फूल आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ करेले छोटे बड़े वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि करेले की बेल में से भी आपको एक खुशबू आती है करेलों की, कड़वी कड़वी सी खुशबू होती है, लेकिन वो बड़ी आपके मन को भाती है। जब आप इस बेल के करीब आते हैं तो आपको करेलों की भीनी भीनी, मैं तो उसको भीनी भीनी खुशबू कहूँगा। जिन लोगों को करेले पसंद नहीं है उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनको ये खुशबू पसंद आएगी नहीं। ये देखें, ये करेला माशाल्लाह अभी ये खासा तैयार हो चुका है। इस तरह बहुत सारे इस पे करेले लगे हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ तैयार हो गए हैं, कुछ अभी तैयार हो रहे हैं। अच्छा नाजरीन, ये भी आपको बताता चलूं कि अभी सितंबर का आगाज़ हो गया है, गालिबन 3 तारीख़ है आज, और मैंने ये मई के आखिरी हफ्ते में ये बीज करेलों के लगाए थे यहाँ पर। और अब आप देख लें कि तकरीबन 3.5 माह बाद ये कंडीशन है इनकी, इस बेल की, और ख़ासे जो हैं इसने फल देना शुरू किया है। ये छोटे छोटे देखें, छोटे छोटे करेले आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर। हालांकि आजकल बाज़ार में करेले जो हैं ख़ासे सस्ते हैं, तकरीबन 50, 60, 70 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन एक तो वो देसी करेले नहीं होते, उनका कलर और साइज़ में फ़र्क होता है, और दूसरा ये है कि चूँकि ये फार्मी करेले नहीं होते जो आप घर में उगाते हैं, देसी करेले इनको आप कह सकते हैं। और चूँकि इसमें कोई यूरिया खाद का, कोई केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं होता, वही रूटीन की जो फलों के छिलके वगैरह मैं क्यारी में फेंक देता हूँ, या जो ये मेरे जो पैरट्स हैं, परिंदे हैं, इनका जो फुजला है वो भी मिक्स करके मट्टी के अंदर उनकी गोडी वगैरह मैं करता रहता हूँ। पानी इनको वक्त पे जो है वो सुबह के टाइम हर रोज़ सुबह उठ के पानी देता हूँ, तो फिर ये पौधे माशाल्लाह ये फल फूल जाते हैं। तो नाजरीन, ये एक बहुत अच्छा शौक़ है, बागबानी इसको आप कह लें। अगर आपके घर में कच्ची जगह नहीं भी, आप गमलों के अंदर भी चीज़ें उगा सकते हैं। एक तो आपका वक्त बहुत अच्छा कट जाता है, बजाय ये कि बैठ के एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना या लोगों की बुराइयां करना। उससे बेहतर है कि आप कुछ वक्त नेचर को दिया करें, जो आपके लिए बहुत अच्छा है और आप कुछ ना कुछ उससे हासिल भी कर लेते हैं। तो अभी मैं छत पे आ गया हूँ। यहाँ देखें, ये कुछ करेले जो हैं ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इनको अब मैं काटने वाला हूँ। इन्हीं करेलों को हम काटेंगे आज और इनको पकाएंगे भी और खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी, ताकि आपके अंदर भी तहरीक पैदा हो और आप भी अपने घरों में कुछ ना कुछ उगाएं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, करेले काटने का आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले तो मैं ख़ुद इनको घर में उगा के इनको खाएंगे और इनका जायका चखेंगे, और फिर सेकंड जब ये करेले कुछ तैयार होंगे तो फिर अपने इर्द गिर्द को जो पड़ोस वाले, अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं, उनका भी हक़ होता है। ज़ाहिर वो अब देख रहे होते हैं आपकी बेलों को भी, और वैसे भी एक सौगात होती है। आप इर्द गिर्द के अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, अजीज़ व क़ारब को जब ये घर की कोई देसी चीज़ तोहफ़तन भेजते हैं
तो इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और यकीनी तौर पे एक अच्छा ये जेस्चर है और इससे दूसरे लोगों में भी तहरीक पैदा होती है कि वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर उगाएं। ये देखें माशाल्लाह, ये छत से आपको व्यू दिखा रहा हूँ कितना ये फैल चुकी है। 3.5 माह में ये करेले की बेल खासी ये फैल गई है और इस बेल पे एक वक्त में तकरीबन 5, 7, 8 करेले जो है ना वो तैयार हो जाते हैं, जिनको आप जो है वो उतार के इस्तेमाल कर लें और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर 5, 7, 8 तैयार हो जाते हैं। अब ये माशाल्लाह मेरा छोटा साहबजादा जो है ये भी खुशी खुशी करेले जो है ये काट रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले बरस भी करेले की बेल लगाई थी और तोरियां भी लगाई थी। करेले की बेल जल गई थी, ये मुझे नहीं पता क्यों जल गई थी, मैंने खासी एहतियात की थी, लेकिन जो तोरियां हैं तोरियां खासी फैल गई थी। वो हमने ख़ुद भी खाई और अपने रिश्तेदारों को और अजीज़ों कारब को और पड़ोसियों को भी खिलाई थी वो घर की तोरियां। तो बड़ी ज़बरदस्त उनका भी जायका था और यकीनी तौर पे इन करेलों का भी बहुत अच्छा जायका होगा। लें जी, 5-7 करेले मेरा ख्याल है आज के सालन के लिए तैयार हैं। तो अब सबसे पहले इन करेलों की कटाई करेंगे। जनाब, करेला काटना किसको नहीं आता, जिसको नहीं आता वो देख लें कि किस तरह करेला काटा जाता है। इस तरह करेला काटा जाता है और ये आसान सा, इनको पकाना भी बहुत आसान है। ये मसाले का, जिस तरह आम सालन का मसाला होता है, टमाटर, प्याज, अदरक वगैरह और साथ नमक, मिर्च वगैरह वगैरह, ये अब पहले इसका हम मसाला तैयार कर रहे हैं। ये मसाला तैयार करके उसके बाद जो हमने करेले काटे हुए हैं, जो अपने घर के उगा के और करेले उतारे हैं, उनको अब भी काट के हमने इस मसाले के अंदर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह पहले हिला लेंगे। कुछ देर इनको हिलाते रहेंगे और उसके बाद फिर इसको हम जो है वो दम दे देंगे, यानी कि ढक देंगे तो आधे पौने घंटे बाद इंशाल्लाह ये करेले गल कर जो है ये तैयार हो जाएंगे। ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, घर के करेले तैयार हो गए हैं। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि घर के करेले जो हैं ये कड़वे नहीं होते, ये मीठे होते हैं। तो दोस्त मेरे हंसते हैं, लेकिन वो मिठास जो है वो आपके खुलूस की, आपके जज्बे की होती है कि जिस जज्बे के तहत आपने अपने घर में बागबानी की और इन करेलों को उगाया, परवान चढ़ाया, फिर तोड़ा, फिर पकाया। ये देखिए इनकी लुक देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको तनावल फरमाएंगे जनाब। अब इन करेलों को बट गुमानिया वाले खुरम बट साहब खा रहे हैं और क्या ही मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हल्की हल्की कड़वाहट है, हो सकता है आपको ज़्यादा भी लगे, लेकिन मुझे चूँकि करेले पसंद हैं इसलिए मुझे ये कड़वे नहीं, मीठे ही लगते हैं। हालांकि होते वैसे कड़वे ही हैं, चाहे घर के हों या चाहे फार्मी हों, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है जी। आप भी अपने घर में करेले ज़रूर उगाएं, कुछ भी उगाएं, कोई भी पौधा लगाएं, कोई फलदार पौधा लगाएं, कुछ सब्ज़ी का लगाएं और जब फिर आप उसको, उस पे जब वो फल आएगा या सब्ज़ी उगेगी, पकेगी, उसको जब आप उतारेंगे, उसका जो हांडी बनाएंगे, आप यकीन करें कि आप किसी भी होटल में चले जाएं, किसी भी जगह आप खाना खाएं, आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आपने अपने हाथ से जो चीज़ उगाई है। जब उस चीज़ को आप पकाएंगे या खाएंगे तो जो मज़ा उसका है वो किसी और चीज़ का नहीं। वो कहते हैं जो मज़ा टिंड में है वो ना शहर में है ना पिंड में है। खैर, ये तो एक अज़र मजाक एक बात की। तो नाजरीन, ये थी करेला कहानी जो आपको दिखाई भी और सुनाएगी। आज के लिए इतना ही। खुरम बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।